हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली और हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें एचटीएमएल के ऊपर हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं और बहुत सी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बेसिकली एचटीएमएल में क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हैं आप। तो आज की वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल में फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्म्स के बारे में जाना था कि बेसिकली अगर एचटीएमएल में हमें कोई फॉर्म क्रिएट करना होता है तो वो किस तरह करते हैं फॉर्म के एलिमेंट को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में हम फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है और किस तरह यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ हियर वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ और हम ये भी देखेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट्स किस तरह के होते हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें लिखा है दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट, जिसका सिंपल मतलब है कि इस चैप्टर में आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे जो कि फॉर्म एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम पहले एट्रीब्यूट को देखें तो एक्शन एट्रीब्यूट, अगर एक्शन एट्रीब्यूट की बात करें तो द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ फाइल ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। इन दिस एग्जांपल बिलो, the form data is sent to a file called actionpage.php. This file contains a server-side script that handles the form data. तो सिंपली अगर हम इस एक्शन एट्रीब्यूट की बात करें तो एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन करता है एक एक्शन जो कि परफॉर्म होता है जब फॉर्म सबमिट होता है। जैसे अगर मुझे एक फॉर्म सबमिट करना है तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए सबमिट बटन को प्रेस करूंगा जब मैंने फॉर्म की सारी डिटेल्स भर दी, और सबमिट बटन को प्रेस करने के बाद उसमें एक एक्शन परफॉर्म होगा। और एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और जब फॉर्म सबमिट होता है तो यूजुअली ये होता है कि फॉर्म का जो डेटा है वो फाइल के थ्रू सर्वर पे रीडायरेक्ट होता है जब यूज़र क्लिक करता है सबमिट बटन को, क्योंकि उससे क्या होता है फॉर्म सबमिट हो जाता है और जो डेटा है वो फाइल के थ्रू एक सर्वर पे रीडायरेक्ट होता है। और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरह फॉर्म डेटा को हम सेंड करते हैं एक फाइल में जो कि एक्शन पेज डॉट पी एच पी की होती है, जिसमें जो है सारा डेटा कलेक्ट होता है यूज़र का जब भी वो फॉर्म का डेटा को सबमिट बटन के थ्रू सर्वर के ऊपर सेंड करता है। अगर हम फॉर्म के डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह का एक कह सकते हैं फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करना होगा, जिसमें हम ये स्लैश डाल के एक्शन पेज डॉट पी एच पी इसलिए डालते हैं ताकि जो डेटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं वो इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो या कलेक्ट हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्म के पूरे एलिमेंट को कॉपी करूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा वी एस कोड में। जैसा आपको पता है कि प्रीवियसली और हमने वी एस कोड को एज डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया, तो मैं आज भी यूज़ करूँगा। और न्यू फाइल में आके हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दूंगा एस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। पहले सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं जो कि नॉर्मली आ रही हैं, क्योंकि अगर ये आती हैं तो फिर आप फाइल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दूंगा और डॉट एच टी एम एल, फिर इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे यस यहाँ से। और फिर अब हमें स्टार्टिंग कोड्स ऐड करने, तो ऑब्वियसली मैं डॉक टाइप एच टी एम एल ऐड करूँगा स्टार्ट में, यहाँ पे हेड फिर टाइटल। और आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया हम देख रहे हैं कि बेसिकली फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म एट्रीब्यूट इन एच टी एम एल, इस तरह लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हेड के नीचे आके एक बॉडी टैग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगे जो कि हमने कॉपी की है। फिर यहाँ से मैं करूँगा इसको सेव, मीन्स ये पूरे जो फॉर्म के एलिमेंट को यहाँ पे मैं करूँगा सेव। और फिर उसके बाद हम इस फाइल को रन करेंगे, तो मैं रन करने के लिए आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे। और फिर उसके बाद ये हमारी फाइल है तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो है दो नेम शो हो रहे हैं, एक फर्स्ट नेम शो हो रहा है यूज़र का और एक लास्ट नेम। अब मैं अगर इस दोनों को मतलब ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं डेटा जो मैंने ऐड किया अपने फॉर्म के अंदर, इसको मैं अगर सबमिट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं सबमिट की बटन को प्रेस करूँगा। और अगर मैं सबमिट की बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर फाइल कुडंट बी एक्सेस, क्योंकि ये वाली जो फाइल है ये फाइल हमने क्रिएट नहीं की एक्शन डॉट पी एच पी वाली। तो इसलिए हमें जब भी किसी दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट करना होता है डेटा तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। अगर अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये पीएचपी फाइल है, तो पीएचपी अभी हमें नहीं आती, तो हम सिर्फ देखेंगे कि बेसिकली किस तरह हम फॉर्म के डेटा को सेंड करते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ये फाइल बनी हुई होगी आपके फोल्डर या आपके डेस्कटॉप में या जहाँ भी आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया तो फिर डेटा जो है डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा इस फाइल के अंदर।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है, इफ़ द एक्शन एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज। मतलब अगर एक्शन का एट्रीब्यूट ओमिट होता है तो वो सेम करंट पेज पे एक्शन जो है वो सेट हो जाएगा। अब दूसरा एट्रीब्यूट जो आता है जो आप फॉर्म में यूज़ करते हैं वो टारगेट एट्रीब्यूट होता है। अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट की बात करें तो द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो टारगेट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है कि कहाँ पे हमें रिस्पॉन्स डिस्प्ले कराना है आफ्टर रिसीविंग और सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब अगर हमें किसी भी रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कराना है जो कि रिसीव हुआ है फॉर्म के सबमिट करने के बाद, तो वो हम टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। अगर टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ की बात करें तो टारगेट एट्रीब्यूट में बहुत सी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं। एक अंडरस्कोर ब्लैंक की वैल्यू, और अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो लिखा है द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और टैब। मीन्स अगर आप इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर इस को यूज़ करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक को, तो उसके थ्रू ये होगा कि जब भी आप लिंक को प्रेस करेंगे तो उससे आपके जो रिस्पॉन्स है वो न्यू विंडो या न्यू टैब में शो होगा। उसी तरह अंडरस्कोर सेल्फ ये करता है कि द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो। मतलब इसके थ्रू नॉर्मली रिस्पॉन्स आपको आपके करंट विंडो या करंट पेज पे शो होगा। और अगर अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है एक पेरेंट फ्रेम में शो होगा। अंडरस्कोर टॉप का यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्ले होगा फुल बॉडी में विंडो की। और फ्रेम नेम का यूज़ करते हैं जो कि टारगेट एट्रीब्यूट में ही हमें यूज़ करना है, तो उससे आपका रिस्पॉन्स एक नेम्ड आई फ्रेम में डिस्प्ले होगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ होती है जिसका मतलब है कि रिस्पॉन्स विल बी ओपन इन द करंट विंडो। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ ही होती है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको नॉर्मली करंट पेज पे खुलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह अगर आप इसका यूज़ करते हैं एक्शन और ये बैकस्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पी का, तो उससे आपका जो रिज़ल्ट है वो एक न्यू ब्राउज़र या न्यू टैब में ओपन होगा। एक और मेथड हम यूज़ करते हैं जो कि मेथड एट्रीब्यूट होता है, और द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। मतलब अगर आपको HTTP मेथड का यूज़ करना है फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए हम मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और फॉर्म डेटा आप URL वेरिएबल्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, जैसे मेथड इक्वल टू गेट और एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विथ मेथड इक्वल टू पोस्ट। मतलब ये जो पोस्ट है एक HTTP की पोस्ट ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू आप डेटा को एज URL वेरिएबल सेंड कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड की बात करें तो द डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज़ गेट। मतलब ये जो गेट है ये एक डिफ़ॉल्ट जो है HTTP मेथड है जो कि फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर चाहें। बाकी नोट्स ऑन गेट, तो नोट्स भी आप इधर देखें कि बेसिकली किस तरह जो है गेट्स को हम यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब इसमें लिखा है। और इसी तरह पोस्ट के बारे में भी एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं जो कि ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट होता है, और ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म को ऑटो कंप्लीट कब होना है, मींस ऑन और ऑफ कब होना है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई जिसमें हमने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना। और आपको अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।